दोबारा इस एक छोटे संदेश की ओर हम लोग आएंगे और जितने इस संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को जय मसीह के प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। अब हम भाई ब्रैनम के संदेश में एक संदेश दिया है, द लैम्प्स बुक ऑफ लाइफ। मेमने के जीवन किताब के बारे में उसने एक संदेश दिया है, उसमें से थोड़ा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय 8 वचन। पृथ्वी के वे सब रहने वाले, हाँ, जिनके नाम हाँ, उस मेमने के जीवन की हाँ, पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ति के समय जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। प्रार्थना करें। प्यारे मसीह, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करता है। खुदावन आपका प्यार मोहब्बत के लिए धन्यवाद करता राजा। पढ़ेगा इस वचन को आशीष करना, इस वचन द्वारा हमसे बातें करना प्रभु। प्यारे मसीह, आपने अपने चुने हुए बच्चों के लिए, बुलाए गए बच्चों के लिए आपने जीवन का किताब, मेमने का जीवन किताब खोल के रखा प्रभु। उसके अंदर आपने उनका नाम को लिखा है। उसमें लिखने के पहले प्रभु आपने उसको चुना है, उसको बुलाया है और आपके नाम के द्वारा पाप का क्षमा दिया प्रभु, और उनके नाम को अपने जीवन के किताब में, मेमने के जीवन किताब में दर्ज किया है प्रभु। उस किताब में जिसका नाम दर्ज किया है वो कभी कैंसिल नहीं होगा प्रभु। वो हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल के जीवन का उन लोग हकदार है राजा। इसके लिए हम धन्यवाद करते राजा प्रभु। प्यारे मसीह, आज उसके बारे में ध्यान करने के लिए हमें मदद करना प्रभु। पवित्र आत्मा हमारा जो गुरु जी है वो हमारे साथ में रहकर प्रभु इस बात को, प्रभु आपके बच्चे लोग इस बात को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके हृदय के अंदर आप बातें करना खुदा प्रभु। आपके चुने लोग उसमें आपकी तरफ मुड़ने के लिए प्रभु ये कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप आशीष करना, सारी महिमा करो आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर वचन बोलता है यहाँ पर, पृथ्वी के हाँ, वे सब रहने वाले, पृथ्वी के वे सब रहने वाले हाँ, जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हुए नहीं थे, जो जगत की उत्पत्ति से समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करते। तो इसका मतलब यीशु मसीह का जो घात होना, मारे जाना, क्रूस पर जाना, ये जगत की उत्पत्ति के पहले से ही वो मारा गया करके वहाँ पर मेंशन कर रहा है। इसका मतलब आपका मेरा चुनाव ये धरती के उत्पन्न होने के पहले से हुआ। इसलिए एफिशियंस पहला अध्याय 4 और 5 के अंदर लिखा है। आप कई बार उसको हमने पढ़े हैं। परमेश्वर ने आपको मेरे को क्या किया है, मसीह के अंदर चुन लिया है। पढ़ेंगे बड़ा, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया, मसीह के अंदर चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर चाहता है उसका दुल्हन पवित्र और निर्दोष हो। हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो निर्दोष है, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं था उसका। उसी तरह से उसके चुने लोग को भी उसी स्थान में लाने के लिए परमेश्वर ये सारा काम वो कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेमने जीवन किताब में जो ब्रैनम संदेश दिया है, उसमें 6 किस्म के लोग हैं। मैं उसको आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। वो 6 किस्म के लोग कौन कौन है। पहला किस्म के लोग है वर्ड ब्राइड, वाइस वर्जिन, वचन से बना गया परमेश्वर का क्या बोलते हैं, दुल्हन, वर्ड ब्राइड, ये पहला ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है फुलिश वर्जन। पहला ग्रुप में वर्ड ब्राइड है, उसको वाइस वर्जन भी हम बोल सकते हैं। और दूसरा ग्रुप है फुलिश वर्जन, मूर्ख कन्या। तीसरा ग्रुप है बॉर्डर लाइन के विश्वासी लोग, इधर भागूं क्या उधर भागूं, ऐसे रहने वाले लोग। और चौथा है जिसको प्रभु ने जीवन किताब में लिखा नहीं है, वो ऐसे लोग को वहाँ पर रिप्रोबेट्स करके बोला है। और उसके बाद 5वां देखते हैं 1,44,000 जो यहूदियों के बीच में चुना गया, एक गोत्र के 12,000। तो 12 गोत्र में 1,44,000 लोगों को परमेश्वर चुनता है। जब 2 नबी वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर 1,260 दिन वो प्रचार करेंगे, उसके अंदर इन लोग प्रभु के अंदर आ जाते हैं। उधर मोसेस एलिया आएंगे, उनके द्वारा 1,44,000 चुने जाते हैं, उनको मोहर लगाया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर धर्मी और अधर्मी का वो भेड़ और बकरी के रूप में बताता है। आखिर में प्रकाशवादी वाक्य के अंदर उनको अलग करता है। तो यहाँ पर 6 तरह के लोग हैं। पहले तरफ के लोग के बारे में हम लोग आज देखेंगे। देखिए, पहले तरफ के लोग के अंदर हम बाइबल में देखते हैं, पहला प्रभु ने उनको क्या किया है, चुना हुआ है। पहले क्या है, उन लोग कौन है, देखो उसमें कैसे कैसे लोग रहेंगे।
जो जय पाने वाले लोग रहेंगे, और चुने हुए लोग रहेंगे, बुलाए गए लोग रहेंगे, पहले से ठहराए गए लोग रहेंगे। उसमें यीशु मसीह का दुल्हन रहेगा। उन लोग को क्या बोलता है, धर्मी बनाया, महिमा दिया हुआ, और अनंत काल के जीवन के लिए जिसको पहले से अनॉइंटिंग किया, उसको उसके लिए अभिषेक किया हुआ है। और हम देखते हैं ऐसे सारे लोग उसके अंदर पाए जाते हैं। तो अब पहला हम देखते हैं कि हम लोग पढ़ा अभी रेवलेशन 3:5 के अंदर, जिनका नाम उस जीवन किताब में नहीं है वो सारे लोग जो है उस पशु की पूजा करेंगे। इसका मतलब जिसका नाम उस जीवन किताब में लिखा है वो प्रभु का चुना हुआ लोग है, वो वचन से जन्मा हुआ परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। ये लोग उस पशु की पूजा नहीं करेंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे, वो अपने यीशु मसीह के पीछे रहेंगे। जैसा मैंने आपको उसके पहले ही बताया, यूहन्ना 10वां अध्याय के अंदर प्रभु कहता है, मेरी बड़े मेरे आवाज़ को सुनती है, वो मेरे पीछे हो लेती है, मैं उसे नाम लेकर बुलाऊंगा, वो पराये के पीछे नहीं जाएगा, वो मेरे पीछे हो लेती है। परमेश्वर ने क्लियरली बात किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला ग्रुप जो है, आपको ये कभी चुना है, ये धरती उत्पन्न होने के पहले क्या हुआ, ये धरती का नींव डालने के पहले हम देखते हैं मसीह हमारे लिए मारा गया, तो हम भी पहले से उसके अंदर चुने गए। काय के लिए चुना है प्रभु ने? पवित्र और निर्दोष होने के लिए। सेकेंड पॉइंट को हम देखेंगे तो परमेश्वर वचन हमको बताता है, इसमें मैथ्यू 25 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, उसमें 10 कन्या के बारे में लिखा है। वो 10 कन्या कौन है? वो दूल्हा को मिलने जा रहे हैं। 5 मूर्ख है, 5 शाना है। लेकिन शाने के बारे में पढ़ेंगे तो वो कन्या है, पुरुष से भ्रष्ट नहीं हुए, उसके बाद उनके पास तेल दिवट है, उनके पास तेल है, और हमेशा उन लोग तैयार रहते हैं। अगर आप दुल्हन हैं तो हमेशा तैयार रहेंगे, आपको अभिषेक परमेश्वर देता है, आपका बर्तन खाली नहीं होगा, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरा रहेगा, और हमेशा प्रभु के साथ चलने वाले लोग रहेंगे। आप दुनिया की तरफ मुड़ने वाले लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है। ये 5 मूर्ख, वो कन्या होने के बावजूद उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, उनके पास दीवट था जरूर, उनके पास तेल नहीं था करके मैथ्यू 25 अध्याय 1 से 10 तक हम पढ़ सकते हैं, रेफरेंस से पढ़ सकते हैं। आप देखिए उन लोग दोनों 10 निकल गए, संदेश 10 को मिला, मूर्ख को मिला, शाना को मिला। उसके बाद आप देखेंगे तो प्रभु के आने में देर हुआ तो सब सो गए, क्योंकि प्रयाण रात के समय था। आज दुनिया में मसीहों का हालत ऐसी है, सोया, बड़ा प्रार्थना नहीं करेगा, बड़ा विश्वास में नहीं रहेगा, प्रभु के नहीं दौड़ेंगे, ऐसा कंडीशन दुनिया की तरफ देखते हैं। दुनिया की चीज़ों के फंसे हुए लोग हैं, मसीह होने के बावजूद कोई कुछ चीज़ों को फंसे हुए हैं, परमेश्वर उनको बाहर निकालना चाहता है। तो यहाँ पर जो पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति है वो उसके अंदर कभी फंसेगा नहीं, इसलिए उसको वो कन्या भी है, पवित्र भी है, उसके बाद दिवट है, उसमें तेल है, और वो हमेशा तैयार है। वो कौन है? वर्ड बॉर्न ब्राइड, वचन से जन्मा दुल्हन है। और दूसरा पॉइंट है, उसके बाद हम देखते हैं एफिशियंस 2 अध्याय 8 में लिखा है, एफिशियंस 2 अध्याय 8 के अंदर देखो, वो प्रभु के मेमने के लहू से उन लोग शुद्ध किए लोग हैं। पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। ये लोग क्या है? पहले चुने गए, इसलिए परमेश्वर दान है, उसके ऊपर प्रभु अनुग्रह करता है। और परमेश्वर क्या करता है? वापस पढ़ेंगे वचन को, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार। तो प्रभु के अनुग्रह से आपका मेरा उद्धार हुआ है। वो चुने लोग ही उद्धार के अंदर आएंगे, उस नाम को धारण करने वाले चुने हुए लोग रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं अनुग्रह से हम लोग उद्धार पाए लोग हैं। और देखिए पहला पत्रस 1 अध्याय 18 वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि हाँ तुम्हारा निकम्मा चाल हाँ जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, उसके नीचे पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो उसके बच्चे लोग उसके लहू के द्वारा जन्म हुआ, क्योंकि आपका पिता का रिलेशन क्या है? लहू का रिश्ता है। यीशु मसीह आपका रिश्ता क्या है? लहू का रिश्ता होना चाहिए। उसके लहू से हमारा पाप का क्षमा होना चाहिए। इसलिए पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7, 8, 9 के अंदर लिखा है, वो जैसा ज्योति में ऐसा ज्योति में रहेंगे तो हम एक दूसरे से सहभागी रखते हैं। उसका पुत्र यीशु मसीह लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करते लिखा है।
रेवलेशन पहला अध्याय 5-6 के अंदर लिखा है, परमेश्वर हमसे प्रेम किया, उस प्रेम की वजह से अपने लहू से हमारे पाप को उसने शुद्ध किया करके लिखा है। ये प्रभु के बच्चों के लिए प्रभु ने खून बहाया, उसके अनुग्रह से, उसके दया से आपके मेरा उद्धार हुआ है। इसलिए हम लोग वचन से सृजे गए, वचन से बनाए गए, उसका दुल्हन है करके हमको कलाम बताता है। तो उसके बाद इसलिए जो वचन से बनाए गए लोग हैं, देखिए पढ़ेंगे रोम करास 4:8 को पढ़ेंगे। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो परमेश्वर पापी नहीं, इसका मतलब आपका पाप उसने क्षमा किया अपने लहू से, तो आपको चुना करके उसने आपको क्या किया, लहू से शुद्ध किया, आपको पापी नहीं वो ठहराता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दुल्हन के अंदर चुनाए गए वर्ड बॉर्न ब्राइड जो वचन से जन्मा हुआ जो दुल्हन है, पहला ग्रुप का पीपल है। ये लोग प्रभु के अनुग्रह से, दया से, लहू से शुद्ध किए लोग, चुने गए लोग, बुलाए गए लोग, ये सब लोग इसके अंदर आते हैं। और ये लोग वचन के अनुसार अपने आप को पवित्र बनाने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। तो यहाँ पर देखिए इसलिए 2 कोरिन्थियंस उसका 11वां अध्याय 2 और 3 वचन में संत पौलुस कहता है, क्या कहता है देखो उस दुल्हन के बारे में, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में, देखो अभी संत पौलुस कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धून लगाए रहता हूँ। हाँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के मानिंद हाँ मसीह को सौंप दूं। पहला चर्च का यहाँ पर देखो संत पौलुस का नाम यहाँ पर लिखा है। ये पहला कलीसिया एफिसियंस कलीसिया, एफिसियंस का कलीसिया है। इस कलीसिया में वो बात करता है तुम्हें पवित्र कन्या के मामिन मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। तो पहले चर्च के अंदर वो दुल्हन को सौंपना चाहता है। वो दुल्हन कैसा होना चाहिए, पवित्र कन्या के मानिंद। और उसको बनाने में कौन है, मसीह है। एफिसियंस 5वां अध्याय 26 के अंदर पढ़ेंगे तो उस दुल्हन को, उस वचन से श्रृंगार किया दुल्हन को परमेश्वर कैसा तैयार करता है। देखिए एफिसियंस का 5वां अध्याय 26 वचन कि उसको देखो, किसको, कलीसिया को, उसके दुल्हन को, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से, वचन के द्वारा, वचन कौन है, हु इज द वर्ड ऑफ गॉड, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। रेवलेशन 19:30 में लिखा है वचन कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। उसको, उस कलीसिया को जल क्या, वचन के द्वारा जल के स्नान से। तो आपको स्नान लेना अवश्य है। जब तक स्नान नहीं करोगे तब तक आपका पाप का क्षमा नहीं होगा। वो भी प्रभु यीशु मसीह नाम को स्वीकार करने के बाद ही होगा। उस नाम को स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको पाप का क्षमा नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु ने पौलुस को धमकी दिया। पढ़ेंगे हम लोग प्रेरित का काम उसका 22-16 को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु बोलता है उसको, आप क्यों देर करता है, उठ, उसका नाम लेकर अपने पापों को धोडाल करके बात करता है। पढ़ेंगे हम लोग 22-16। आप क्यों देर करता है, अभी पौलुस को प्रभु बोलता है आप क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले, उठ बपतिस्मा ले, और उसका नाम ले, उसका नाम लेकर, नामों को लेकर करके नहीं बोला है, उधर नाम लेकर, उसका नाम एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। जैसा प्रेरित का काम 4:12 में लिखा है, आकाश के नीचे मनुष्य बीच में उसके नाम के अलावा उद्धार नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। मनुष्य बीच में, आकाश के नीचे मनुष्य बीच में उस एक ही नाम को दिया है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, जिसके द्वारा आपको मेरा पाप का क्षमा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है उस कलीसिया को, उस दुल्हन को वचन के द्वारा जल के स्नान से उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। अभी उधर आ जाएंगे कि उसके वचन के द्वारा, देखो यहाँ पर लिखा है उसके वचन के द्वारा। वचन कौन करके मैंने आपको बता दिया, वचन कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। देखो उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके 22-16 पढ़ा हम लोग। इसको ऐसे रखो ब्रो, 22-16 को पढ़िए, प्रेरित का काम, इसको ऐसे फोल्ड करके रखो। हाँ, आप क्यों देर करता है, उसको देखो पौलुस को बोलता है आप क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले, और बपतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। धोने का मतलब क्या है, आप पानी में जब तक डूबेंगे नहीं, उसको स्नान बोलता है। तो यहाँ पर रखते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पौलुस को परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, तो देर क्यों करता है, वो उसके नाम लेकर अपने पापों को धो रहा है। अभी यहाँ पर देखिए वो कलीसिया कैसे तैयार करता है, उस कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कैसा करता है प्रभु, जल के स्नान से। आप उसमें नहीं लेंगे और चोर का उदाहरण देंगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। याद रखिए,
चोर का एग्जाम्पल देता है। यीशु मसीह क्रूस होता है, एक चोर ने बोला प्रभु मुझे आपके राज्य में आने के लिए मदद करो, मैं ऐसा वो या बोला करके बोलता है, वो बसमा नहीं लिया, कुछ नहीं किया, वो सीधा स्वर्ग में पहुंच गया, सुख लोक में पहुंच गया, ये बात करता है। वो यहाँ पर नहीं है, आपके लिए समय है, आप यीशु मसीह नाम को जाने, इस नाम के अंदर पाप का क्षमा होता है, उस नाम को लेकर अपने पापों क्या करो, आप धो डालने का प्रयास करो। उसके बाद और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न जुर्री और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र निर्दोष हो। कलीसिया कैसा होना चाहिए, दुल्हन कैसा होना चाहिए, उसका वचन से श्रृंगार किया दुल्हन कैसा होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का वचन बताता है कि पहला प्रभु ने उस वचन से श्रृंगार किया हुआ दुल्हन के बारे में बात करता है। दुल्हा वचन है तो दुल्हन भी वचन होना चाहिए, और वचन के द्वारा अब श्रृंगार करना चाहता है। उसके अंदर कौन आएंगे, सब लोग नहीं आ सकते, चुने हुए लोग, बुलाए गए लोग और पहले से ठहरा गए लोग, या सारे लोग उसके अंदर आएंगे। सो एक वचन पढ़ के मैं खत्म करना चाहेंगे, प्रेरित का काम उसका 13वां अध्याय 48 वचन 48-49। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने आनंद काल के जीवन के लिए ठहराए गए उन्होंने विश्वास किया। तो इसका मतलब आनंद काल के जीवन के लिए पहले से ठहराना जाना है, क्योंकि आप प्रभु के अंदर है, हमारा प्रभु ही हमारे आनंद काल का जीवन है। पहला यूहन्ना 5:20 में लिखा है, पहले यूहन्ना 5:20, वो कौन है, सच्चा परमेश्वर और आनंद काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह है। उसके अंदर आने के लिए आपको पहले से ठहरा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप उसके अंदर आ नहीं सकते। पढ़ेंगे उसको। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है, देखो समझ दिया है, और हम उस सत्य को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसका पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन यही है। ये अनंत जीवन के आने के लिए अब पहले से ठहरा हुआ होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला ग्रुप के लोग हम देखें, वो कौन है, वचन से श्रृंगार किया हुआ दुल्हन, वर्ड बॉर्न ब्राइड। तो उस वर्ड बॉर्न ब्राइड में आने के लिए प्रभु का अनुग्रह अंदर होना चाहिए, पहले से चुना जाया होना चाहिए, मसीह के अंदर पहले से आप होना चाहिए, आपका नाम जीवन किताब में लिखा होना चाहिए, फिर आपको प्रभु वहाँ से खींच लेता है। कैसा मालूम है करके आप देखेंगे तो कलाम के अंदर उसको लिखा है, अगर लिखे नहीं होंगे तो आपको प्रभु बुलाएगा नहीं। इसलिए वहाँ पर लिखा है जिसको परमेश्वर बुलाता है वही उसके अंदर आएंगे। तो आज पहला ग्रुप हमने देखा है, और पहला ग्रुप क्या है, वचन से श्रृंगार किया हुआ दुल्हन। इसलिए प्रकाश वाक्य 19 अध्याय 7-8-9 में लिखा है, मेमने की शादी आज पहुंचा, उसका दुल्हन ने अपने आप को श्रृंगार कर लिया है। वहाँ पर ऐसा लिखा है, वो दूल्हा वचन है तो आप दुल्हन भी वचन होना चाहिए। पढ़ेंगे बोलो उसको 19:7। आओ हम आनंदित हाँ और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, और उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अगर आप दुल्हन है तैयार हो जाएंगे। आप दुल्हन है, पहले चुना हुआ व्यक्ति होगा, आप दुल्हन है उसकी आवाज को सुनेंगे, आप दुल्हन है तो आपके नाम को बुलाएगा, आपसे बात करेगा। ये सारी बातें उस वचन से श्रृंगार को दुल्हन के बारे में है। तो पहला ग्रुप के लोग हैं वचन से श्रृंगार किया हुआ लोग। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।